वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका ओए फैक्ट पर। ये है एलाइजा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये पूरी दुनिया में अकेली है। ये इशारों में बात करती है। बचपन में किसी ने इसके गले का पार्ट निकाल लिया था, जिसकी वजह से डम हो चुकी है, यानी ये बोल नहीं सकती। एलाइजा के पड़ोस में एक एजेड आदमी रहता है, जिसका नाम उस तरह था। ये एलाइजा को अपनी फैमिली की तरह प्यार करता है। एलाइजा एक कंपनी में सफाई कर्मी का काम करती है। इसकी एक फ्रेंड भी है, जिसका नाम जेंडा है। ये जेंडा एलाइजा को अपनी बहन की तरह मानती है और दूसरे लोग एलाइजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इसे एक घटिया लड़की ही समझते हैं। लेकिन एलाइजा ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करती है। तभी लैब के अंदर एक लीडर आता है। ये सभी को कहता है कि बाहर से एक टीम आने वाली है, जिनके पास एक मिस्टीरियस चीज है। वो यहाँ पर उस चीज को ला रहे हैं और ये चीज पहली बार यहाँ पर आएगी। तभी कुछ लोग उसी मिस्टीरियस चीज को लाते हैं, जो एक बड़ा सा टैंक है, जिसके अंदर पानी है। एलाइजा उसके पास जाती है। तभी उस पानी में हलचल होने लगती है और तभी ये लोग यहाँ से इस टैंक को लेकर चले जाते हैं। एलाइजा और जेंडा को कुछ भी समझ में नहीं आया था। तभी उसी कमरे में से एक कर्नल आता है, जिस कमरे में उस टैंक को ले जाया गया था। कर्नल काफी सेल्फिश था। कर्नल पूरे प्रोजेक्ट का सीनियर था, जिसके हाथ से खून निकल रहा था। वो घुटने के बल बैठा था और वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो कर्नल को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। एलाइजा और जेंडा को कहा जाता है कि वो लोग उस कमरे की सफाई करें। ये दोनों जब सफाई करने के लिए वहाँ पर जाती हैं, तो देखते हैं कि बहुत सारा वहाँ पर खून पड़ा हुआ है और एलाइजा उसकी सफाई करने लगती है। सफाई करते वक्त उसे 2 उंगलियां मिलती हैं, जो उसको उठाकर वो कागज के लिफाफे में रख लेती है और इस उंगलियों को देखकर ऐसा लगता है कि ये उंगलियां उसी कर्नल की होगी। तभी जेंडा एलाइजा से कहती है कि मैं किसी को यहाँ पर बुला कर लाती हूँ। तभी एलाइजा देखती है कि वहाँ पर एक बड़ा सा टैंक है, जिसके बाहर ग्लास लगा हुआ है और उसके अंदर पानी है और उसके अंदर एक अजीब सी चीज है, जो दिखने में बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह है। वो एक एलियन लग रहा था। एलाइजा उसे देखकर हैरान थी। वो उसके पास जाती है और वो अजीब सी चीज भी एलाइजा के पास आती है। तभी वहाँ पर जेंडा और एक आदमी आ जाता है और एलियन वहाँ से पानी के अंदर भाग जाता है। और अब एलाइजा को पता चल चुका था कि इसके अंदर क्या है। अगले दिन एलाइजा उसी वाटर टैंक के ऊपर आती है और उसके हाथ में एक अंडा है। वो अंडे को फोड़ती है और अंडे की आवाज सुनकर वो अजीब सी चीज बाहर आती है। एलाइजा उसे अंडा देती है, लेकिन वो नहीं लेता है। उसे एलाइजा से डर भी लग रहा था। तभी एलाइजा अंडे को उसके पास रख देती है और ये अजीब सा जानवर उस अंडे को लेकर पानी में भाग जाता है और एलाइजा यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद एलाइजा और जेंडा को कर्नल ऑफिस में बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम केवल लैब की सफाई ही करोगी, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी काम नहीं करना है। और उस टैंक के अंदर जो चीज है वो बहुत ही खतरनाक है। वो एक भद्दी चीज है, जिसे हम साउथ के जंगलों से कीचड़ से निकाल कर लाए हैं और पूरे रास्ते हम दोनों ने एक दूसरे को केवल घूरा है। लेकिन एलाइजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगले दिन टॉयलेट के बहाने उसी एलियन के पास जाती है और एक अंडा रख देती है और अपने साथ वो एक रेडियो भी लेकर गई थी। उसके बाद वो उस रेडियो को ऑन कर देती है। तभी वो एलियन बाहर आता है और उस गाने का एंजॉय करता है। अब ये दोनों इशारे में एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं और एलाइजा रोज इसके लिए अंडे लाती है। इनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। एलाइजा एक नया दोस्त पाकर काफी खुश थी। अब एलाइजा के पास 3 दोस्त हो चुके थे। एक वो जिसका नाम जेंडा है और एक वो जो इसका पड़ोसी है, जिसका नाम उस तरह है, और एक ये जो एक एलियन की तरह दिखता है। अब ये एलाइजा रोज उससे मिलने जाती और उसके लिए अंडा लेकर जाती थी और दोनों आपस में इशारे में मीठी बातें करते रहते थे। एक बार एलाइजा इस अजीब सी चीज से बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर चड्ढा आ जाते हैं, जो इन दोनों को छुपकर देख लेते हैं कि ये एलाइजा और ये अजीब सी चीज आपस में बात कर रहे हैं। ये डॉक्टर चड्ढा इस एलियन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये एक जर्मन जासूस होते हैं, जो इस एलियन की खबर जर्मन को देते हैं। अब अगले दिन एलाइजा उस जीव से मिलने जाती है। वो देखती है कि उस जीव को देवसेना की तरह बेड़ियों से बांधा हुआ है और जिसके शरीर से खून निकल रहा है। ये देखकर एलाइजा को दुख होता है और तभी उसे लगता है कि कोई वहाँ आ रहा है। एलाइजा छुप जाती है। वहाँ पर कर्नल आता है। कर्नल उस जीव से नफरत करता है। कर्नल के पास एक डंडा है, जिसमें करंट पैदा होता है। वो उसी डंडे से उसे टॉर्चर करता है। लेकिन दर्द यहाँ पर एलाइजा को हो रहा था, क्योंकि इसे प्यार हो चुका है। और अब यहाँ पर एक जर्नल को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर आता है और उसे इस जीव को दिखाया जाता है
जनरल कहता है कि मैंने सोचा था कि कोई छोटा जीव होगा, ये तो बहुत ही बड़ा जीव है। तभी कर्नल जनरल से कहता है कि इसे साउथ के लोग भगवान मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इसे फल भी चढ़ाते हैं। तभी कर्नल कहते हैं कि ये देखने में किसी भी एंगल से भगवान नहीं लगता है। अगर हमें इसके बारे में जानना है तो इसे हमें मार कर फाड़ कर देखना होगा कि इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है। यहाँ पर डॉक्टर चड्ढा भी होते हैं। ये कहते हैं कि इस जीव की तबीयत काफी खराब है, ये 2 जगह से सांस ले सकता है, हमें इसके ऊपर रिसर्च करना होगा। डॉक्टर चड्ढा की बात ये लोग नहीं सुनते। डॉक्टर चड्ढा कहता है कि इसे पानी के अंदर डालना होगा वरना ये जल्द ही मर जाएगा। ये जीव बेहोश था और इसे पानी में डाल देते हैं। चड्ढा कहता है कि जनरल तुम इसकी जान नहीं ले सकते। जनरल कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वर्दी पर 5 स्टार है। और जनरल कर्नल से कहते हैं कि जल्दी इसकी चीराफाड़ी करो और इस मामले को जल्दी सुलझाओ। डॉक्टर चड्ढा को काफी दुख होता है क्योंकि ये नहीं चाहते कि इस जीव को मार दिया जाए। भले ही वो एक जासूस है लेकिन वो सबसे पहले एक इंसान है और एक वैज्ञानिक भी है। एलाइजा यहाँ पर सब कुछ सुन लेती है और उसे ये जानकर दुख होता है कि इस एलियन को ये लोग मार देंगे। कुछ देर बाद वो अपने घर आती है और सारी बातें अपने पड़ोसी बुढ़े से बताती है। वो कहती है कि वो लोग उस बेचारे जीव को मार देंगे, हमें उसे जल्द ही बचाना होगा। लेकिन बुढ़ा कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो काम हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, वो बड़े लोग हैं। इतना कहकर वो बुढ़ा यहाँ से जाने लगता है लेकिन एलाइजा उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। पर वो बुढ़ा एलाइजा को अपनी फैमिली की तरह प्यार करता है और वो उसकी बात मान लेता है। उसके पास आता है और कहता है तुम जो बोलोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। एलाइजा उसे जोर से खुशी की झप्पी देती है और अब ये दोनों मनी हिस्ट की तरह नकली प्लान बनाते हैं कि उस जीव को लैब से बाहर कैसे निकाला जाएगा। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि एलाइजा लैब के सारे सीसीटीवी कैमरे को ऊपर की ओर कर रही थी जिससे वो लोग कैमरे की नजर से बच सकें। एलाइजा उसे जीव के पास जाती है, उसे बेड़ियों में बांध रखा था जिसे एलाइजा खोल नहीं पाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चड्ढा आ जाते हैं। एलाइजा उसे देखकर डर जाती है लेकिन डॉक्टर चड्ढा चाहते हैं कि ये जीव जिंदा रहे और एलाइजा को ताले की चाबी दे देते हैं और एलाइजा इस जीव को खोल देती है। ये जीव बहुत ही समझदार है, ये फीलिंग्स को समझता है। एलाइजा उसे एक ट्रॉली में छुपा देती है और टनल के रास्ते लेकर जाने लगती है। तभी जेंडा को एलाइजा के ऊपर शक होता है और वो भागकर एलाइजा के सामने आती है और एलाइजा को रोकती है। कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। एलाइजा जेंडा से कहती है कि ये लोग इस जीव को मारने वाले हैं। ये सुनकर जेंडा एलाइजा की मदद करने को तैयार हो जाती है। अब ये दोनों इस जीव को यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं एलाइजा का पड़ोसी बुढ़ा जो एक गाड़ी लेकर आया है, वो पुलिस वाले को एक आईडी कार्ड दिखाता है लेकिन वो आईडी कार्ड नकली होता है जिससे पुलिस वाले को शक हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर चड्ढा आ जाते हैं और इनकी एक बार और मदद कर देते हैं और इस एलियन को बाहर निकालने लगते हैं। तभी कर्नल को गेट पर कुछ गड़बड़ नजर आती है। ये कर्नल भागकर गेट के पास जाता है लेकिन जब तक ये गेट पर पहुंचता है वो लोग उस जीव को लेकर जा चुके होते हैं और कर्नल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एलाइजा उसे घर पर लाती है और पानी के टब में सुला देती है। ये ज्यादा देर तक पानी से बाहर नहीं रह सकता है। एलाइजा खुश थी क्योंकि उसे उसका दोस्त मिल गया था। वो उसे एक ग्रीटिंग कार्ड देती है। वो कैलेंडर पर लिखती है कि आने वाली इस 10 तारीख को वो उसे एक नदी में छोड़ेगी जिस दिन बारिश भी होने वाली है और ये नदी जाकर ओशियन में मिल जाएगी जिससे ये जीव अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। अगले दिन एलाइजा जॉब पर जाती है। अगर एलाइजा जॉब पर नहीं आती तो कर्नल को शक हो जाता कि यहाँ से जो जीव गायब हुआ है उसमें एलाइजा का ही हाथ है और यहाँ पर ये एलाइजा का बुढ़ा इस एलियन का ख्याल रखता है। तभी इस बुढ़े की आंख लग जाती है और एलियन टब में से खड़ा हो जाता है और ये एलियन उस बुढ़े की बिल्ली को देखता है। ये उस बिल्ली को मार कर वहाँ पर खाने लगता है। तभी ये बुढ़ा उस एलियन को मना करता है और ये एलियन डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते समय एलियन का पंजा बुढ़े को लग जाता है। उसके बाद ये बुढ़ा एलाइजा को सारी बात बताता है। एलाइजा उस एलियन को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो एलियन मिल भी जाता है। जब वो दोबारा एलियन घर पर आता है तो उसे अपनी गलती का अफसोस होता है और वो बुढ़े का हाथ अपने सर पे रखता है और अपना हाथ बुढ़े के सर पे रखता है और अगली सुबह दिखाया जाता है कि उस बुढ़े के घाव भर चुके हैं और उसके सर पर बाल भी आ गए थे। अब बुढ़ा काफी खुश था
और अब एलाइजा और इस जीव की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। और यहाँ पर जनरल कर्नल से कहता है कि मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ और उस जीव को जल्दी से ढूंढ कर लाओ। तभी कर्नल को डॉक्टर चड्ढा पे शक होता है, क्योंकि एक डॉक्टर चड्ढा ही थे जो उस जीव को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कर्नल अपनी गाड़ी से डॉक्टर चड्ढा के घर के बाहर जाता है। तभी डॉक्टर चड्ढा घर से बाहर आते हैं और दो रूसी आदमी से रूसी भाषा में बात करते हैं। ये सब कर्नल देख रहा था। तभी वो दोनों रूसी आदमी डॉक्टर चड्ढा को गोली मार देते हैं, लेकिन सही समय पर कर्नल पहुंच जाता है और उन दोनों को मार देता है और चड्ढा की जान को बचा लेता है। कर्नल चड्ढा से पूछता है, तुम मुझे बताओ कि वो अजीब सी चीज कहाँ पर है। चड्ढा कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये कर्नल उस चड्ढा को टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से चड्ढा केवल इतना ही बताता है, ये काम लैब के 2 सफाई कर्मियों ने किया है। फिर कर्नल का शक एलाइजा की दोस्त एजेंडा पर जाता है। एजेंडा के घर पर जाता है, पूछता है कि वो अजीब सा जीव कहाँ पर है। एजेंडा कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो। भी वहाँ पर एजेंडा का पति होता है, वो जनरल को सारी बातें बता देता है। कहता है कि वो अजीब सा जानवर एलाइजा के घर पर है। फिर ये जनरल गुस्से से लाल होकर एलाइजा के घर पर जाता है। उससे पहले एजेंडा एलाइजा को कॉल करके सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि कर्नल तुम्हारे घर पर आ रहा है और आज 10 तारीख भी थी। एलाइजा ने जो कैलेंडर में लिखा था कि 10 तारीख को जब बारिश होगी तो उसे एक नदी में छोड़ेगी। तो वो जल्दी से वहाँ से उस एलियन को लेकर नदी के पास चली जाती है। यहाँ पर कर्नल एलाइजा के घर पर आता है, जो वहाँ पर उसे एलाइजा नहीं मिलती है, लेकिन उसे एलाइजा का लिखा हुआ कैलेंडर मिलता है। इस पर पूरे तालाब का नाम भी लिखा हुआ था। और अब एलाइजा उस तालाब के पास पहुँच जाती है उस जीव को लेकर, जिससे वो प्यार करती है, जिसे वो अपना दोस्त मानती है। अब वो उसे अलविदा कह रही है। उसे इस बात का दुख होता है कि शायद वो आज के बाद एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। और ये जीव यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक भी नहीं सकता है, क्योंकि इसकी तबीयत भी खराब है और ये बिना पानी के नहीं रह सकता है। ये जीव तालाब की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल आ जाता है और अपनी बंदूक से एलाइजा और इस जीव को मार देता है, इससे ये दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन ये जीव फिर से खड़ा उठता है। जब तक कर्नल बंदूक में गोली डालता उससे पहले ये जीव इसके सामने पहुँच जाता है और कर्नल देखकर उसे डर जाता है। कर्नल कहता है कि गोली लगने के बाद भी तुम जिंदा हो, तुम सच में एक देवता हो। और ये जीव इसे मार देता है और एलाइजा को गोद में उठाकर पानी के अंदर कूद जाता है और पानी के अंदर वो एलाइजा की गर्दन पर हाथ लगाता है, जहाँ पर उसे बचपन में चोट लगी थी। और एलाइजा जिंदा हो जाती है। अब वो पानी में भी सांस ले सकती है। इससे पता चलता है कि इस जीव के पास काफी शक्तियाँ होती है, जिस वजह से एलाइजा बच जाती है और ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। एलाइजा को एक नई जिंदगी मिल गई थी, जिस जिंदगी में वो काफी खुश थी और बाहर की दुनिया में एलाइजा को कोई भी नहीं चाहता था। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।